Alright, so very good evening, all of you, and welcome to Launchpad IAS. So, very big news. हिमाचल देश का 5वां फुली लिटरेट स्टेट बन गया। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, लिटरेसी क्या होती है, साक्षरता क्या चीज है, और किस स्टेट को हम एक फुली लिटरेट स्टेट मान सकते हैं? क्या उन स्टेट्स के अंदर 100% लोग लिटरेसी अचीव कर लेते हैं? वो सारे गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स जो इंडिपेंडेंस से आज तक लिए गए हैं फॉर एडल्ट लिटरेसी, उन लोगों को पढ़ाने के लिए, उनकी साक्षरता के लिए जो स्कूल नहीं अटेंड कर पाए, जो लिटरेट नहीं है, जो पढ़े लिखे नहीं है, एडल्ट एजुकेशन के लिए अब तक के भारत सरकार के सभी इनिशिएटिव्स। प्लस वी विल आल्सो बी कवरिंग कि सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या प्रेजेंट स्कीम है जो चल रही है एडल्ट लिटरेसी के लिए, और अगर हिमाचल 5th फुली लिटरेट स्टेट है तो बाकी कौन कौन सी स्टेट्स हैं, कौन सी ऐसी 4 स्टेट्स हैं जो ऑलरेडी फुली लिटरेट हैं। तो ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ यूपीएससी सिलेबस, स्टेट पीसीएस सिलेबस। सो एजुकेशन रिलेटेड करंट अफेयर्स में शायद ये टॉप ऑफ द लिस्ट है, और इस साल इस करंट अफेयर, इस न्यूज से जुड़ी हुई सब चीजें हमें पता होनी चाहिए। इफ यू आर फ्रॉम हिमाचल और यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, डेफिनेटली दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल। आपके लिए खास तौर पर ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। सो लेट्स सी, बहुत सारा कंटेंट आज हमें कवर करना है यहाँ पे। सो हिमाचल प्रदेश को अभी रिसेंटली डिक्लेयर किया गया, वहां के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने ट्वीट करके ये खुशी शेयर की। 99.30% हिमाचल की लिटरेसी हो चुकी है, एंड दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फुली लिटरेट स्टेट। He is very proud to announce that Himachal has become a fully literate state, a historic milestone in our journey of progress. So क्या होती है fully literate state, ये समझते हैं। इससे पहले इंपॉर्टेंट चीज है कि गोवा, त्रिपुरा, मिजोरम, लद्दाख, अब या तो यहां पर ईस्टर्न स्टेट्स हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, या फिर साउथ से गोवा है, नॉर्थ इंडिया से सिर्फ लद्दाख है जो एक यूटी है। सो ये कह सकते हैं कि पहली नॉर्थ इंडियन स्टेट जिसे आज एक फुल स्टेट का दर्जा मिला हुआ है, हिमाचल प्रदेश, वो हो गई है फुली लिटरेट। एक और चीज आप यहां पर क्या नोटिस कर सकते हैं कि बहुत छोटे छोटे स्टेट्स हैं जो 100% लिटरेसी या कहें फुली लिटरेट माने जा रहे हैं। 100% लिटरेट नहीं होता, जिसे हम फुली लिटरेट कहते हैं, ये कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। जो फुली लिटरेट हैं, यानी 99 पॉइंट समथिंग, 97 पॉइंट समथिंग, 98 पॉइंट समथिंग, 95% से ऊपर, वो सारे बहुत छोटे छोटे स्टेट्स हैं, बहुत कम पॉपुलेशन वाले, तो शायद इसलिए भी यहां पर ये अचीव कर पाना आसान है। नाउ नोबडी इज 100% लिटरेट। हिमाचल प्रदेश का लिटरेसी रेट 99.3% हुआ, गोवा इज 99.72%, मिजोरम 98.2%, त्रिपुरा 95.6% और लद्दाख 97%। सो क्वेश्चन ये है कि फुली लिटरेट स्टेट हम बोलते किसे हैं? एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, 95% जब भी कोई स्टेट लिटरेसी लेवल अचीव कर लेती है, यानी कि चाहे एडल्ट हैं, स्कूल कर रहे बच्चे हैं, या स्कूल कर चुके लोग हैं, सभी को अगर देखें तो 95% पीपल आर एटलीस्ट बेयर मिनिमम लिटरेट, तो स्टेट को फुली लिटरेट माना जाएगा। ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की डेफिनेशन है। एबिलिटी टू रीड, राइट एंड कंप्यूट विद कॉम्प्रीहेंशन, तो आप पढ़ सकते हैं, आप लिख सकते हैं, आप कॉम्प्रीहेंड कर सकते हैं, और थोड़ा बहुत कंप्यूट कर सकते हैं। दैट इज टू आइडेंटिफाई, अंडरस्टैंड, इंटरप्रेट, क्रिएट अलोंग विद क्रिटिकल लाइफ स्किल्स सच एज डिजिटल लिटरेसी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, एंड फाइनेंशियल लिटरेसी। तो लिटरेसी की डेफिनेशन पहले ये नहीं थी। आज देश में लिटरेसी की डेफिनेशन जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसमें डिजिटल लिटरेसी और फाइनेंशियल लिटरेसी भी पार्ट है। It defines full literacy as achieving 95%. Very important fact for prelims as well as mains as well as interview. So उल्लास ये प्रोग्राम है अंडरस्टैंडिंग लाइफलॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही रिसेंट इनिशिएटिव है, 2022 में इसे लॉन्च किया गया था। 15 साल से ऊपर जो लोग हैं जो कभी स्कूल अटेंड नहीं कर पाए, उनमें लिटरेसी लाने के लिए ये इनिशिएटिव भारत सरकार ने लॉन्च किया 2022 में। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? अचीविंग 100% लिटरेसी बाय 2030। सो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का गोल है, बिकॉज जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं
जो 2015 से 2030 के बीच में सारी दुनिया कोशिश कर रही है अचीव करने की, उसमें 100% लिटरेसी भी एक गोल है। तो उसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैसे अचीव करने की कोशिश कर रही है? उल्लास प्रोग्राम के साथ। So which is understanding lifelong learning for all in society. Now national education policy आई थी 2020 में, वो भी यही टारगेट करती है कि 100% अडल्ट एजुकेशन भी हो सके। बच्चों की तो एजुकेशन हो रही है, उसके लिए स्कूल एनरोलमेंट को बढ़ाने की कोशिश की जाती है, लर्निंग आउटकम्स मेजर की जाती हैं। वो भी हमें एजुकेशन जब कवर करना है पूरा टॉपिक एज अ कॉम्प्रिहेंसिव होलिस्टिक अप्रोच, तो हमें ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। सब्जेक्ट भी ऐसे ही है जो करंट अफेयर से ज्यादा प्रिपेयर होता है, स्टैटिक कम प्रिपेयर होता है। हालांकि हम अपनी इंडियन सोसाइटी की क्लासेस में, सोशल जस्टिस की क्लासेस के अंदर ये बहुत सारी चीजें कवर भी करेंगे। अंडर द लास्ट प्रोग्राम एडल्ट लर्नर्स आर टॉट बेसिक रीडिंग, राइटिंग एंड मैथ। तो बेसिक मैथ, रीडिंग, राइटिंग सिखाई जाती है एडल्ट लोगों को जो 15 साल से बड़े हैं लेकिन स्कूल नहीं जा पाए थे। सो बेसिक मैथमेटिक्स जो एक तीसरी कक्षा के बच्चे को आनी चाहिए, वो एक एडल्ट को भी सिखाई जाती है। तो क्या इनका एग्जाम लिया जाता है? वो भी हम देखेंगे। सो दे आर ऑल्सो टॉट हाउ टू रीड एंड मेजर टाइम। समय देखना, टाइम देखना, घड़ी देखनी सिखाई जाती है। कैलेंडर्स, यूज करेंसी नोट्स, राइट चेक्स, सेफली मेक डिजिटल ट्रांजैक्शंस। अब बहुत सारे बच्चे आज ये सोच रहे होंगे कि ये कैसी चीजें सिखा रहे हैं, राइट? कि घड़ी देखना, कैलेंडर देखना, ये तो सबको आता है। बट द फैक्ट इज समथिंग एल्स। अगर आपके ग्रैंड पेरेंट्स बहुत बूढ़े हैं या थे, राइट, फॉर एग्जाम्पल इवन माई ग्रैंड पेरेंट्स वो हिमाचल में रहते थे, तो उनको ये सारी चीजें नहीं आती थी। उनको लगता था कि टीवी के अंदर जो लोग हैं वो असल में लोग हैं, वो थक गए होंगे, उनको बंद कर दो, सुबह से नाच रहे हैं, राइट? सो इफ यू सी कि जो लोग पढ़ लिख नहीं पाए उनके लिए ये चीजें नॉर्मल नहीं है। जो स्कूलिंग के थ्रू गुजर गए हैं उनके लिए बड़ी एक नॉर्मलाइज चीज है, उनको ये सारी चीजें ऐसी लगती हैं। नाउ ट्रेनिंग इज प्रोवाइडेड आइदर थ्रू अ मोबाइल ऐप और ऑफलाइन जहां पर पॉसिबल हो सके। कम्युनिटी के कुछ वॉलंटियर्स या फिर स्टूडेंट्स का इस्तेमाल करके ये ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद उनका एक एग्जाम होगा विच इज FL NAT, फंक्शनल लिटरेसी न्यूमरेसी असेसमेंट टेस्ट। वेरी सिंपल, फंक्शनल यानी गुजारे लायक, लिटरेसी पढ़ सकें, लिख सकें, एंड न्यूमरेसी। असेसमेंट टेस्ट 150 मार्क रीडिंग, राइटिंग एंड न्यूमरेसी टेस्ट एडमिनिस्टर्ड इन अ पर्सन्स चोजन लैंग्वेज। किसी भी भाषा में ये हो सकता है। और ये जब पास कर लेता है कोई भी व्यक्ति जो उल्लास प्रोग्राम के तहत एडल्ट लिटरेसी प्रोग्राम का पार्ट है, उसे NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग से सर्टिफिकेट मिलता है कि उसने ये फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी हासिल कर ली है। नाउ सी दिस पर्टिकुलर स्लाइड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपके नोट मेकिंग का भी काम करेगी। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो एजुकेशन पार्ट फॉर UPSC, स्टेट PCS और एनी अदर गवर्नमेंट एग्जाम, गवर्नमेंट स्कीम्स नई और पुरानी दोनों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आज तक भारत सरकार ने क्या कुछ किया वो हम सीखने वाले हैं। उल्लास ये सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे लेटेस्ट है, 2022 में लॉन्च हुआ। 1960s और 70s में सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट्स ने डिफरेंट प्रोग्राम्स किसानों को और महिलाओं को पढ़ाने के लिए लॉन्च किए थे। द नेशनल एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन 1978। 1978 आपको याद होगा, इमरजेंसी खत्म हो चुकी है, उसके बाद का दौर है इन द 15 to 35 एज ग्रुप। उसके बाद नेशनल लिटरेसी मिशन लॉन्च किया गया जो 1988 से स्टार्ट होकर 2009 तक रहा। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो UPA सरकार थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उन्होंने लॉन्च किया साक्षर भारत अभियान। वो भी एडल्ट लिटरेसी वही करता था। 2018 तक वो चला एंड नाउ 2022 में आया है कौन सा प्रोग्राम? उल्लास प्रोग्राम। सुना, अभी ये प्रेजेंट प्रोग्राम है। अब ये इंप्लीमेंट कैसे होता है? देखो, बड़ा इसमें एक लूप होल है और सरकारों के लिए बड़ा आसान बना देता है अपनी स्टेट को फुली लिटरेट स्टेट घोषित करना। कैसे? पहली बात तो जितने लोग गिने गए जो लिटरेट नहीं है, सिर्फ आपको उनको ही FLNAT इस टेस्ट में पास करवाना, बस। जो गिनने से रह गए, गिनती से रह गए, उनका कुछ नहीं, राइट? सो दैट इज आल्सो अ लूप होल। तो उल्लास प्रोग्राम के लिए स्टेट कंडक्ट करती है डोर टू डोर सर्वेस एंड सेंसस वगैरह और जो बाकी सर्वे हो रखे हैं जिसमें ऑलरेडी लोग आइडेंटिफाई किए गए थे जो लिटरेट नहीं है, सिर्फ उनको पढ़ाने का काम करती है थ्रू दिस
स्टेट बेस्ड मैकेनिज्म, असल में ऑन ग्राउंड शायद रियलिटी थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है. Now the key to some state receiving this fully literate status is that the adults they identified as not being literate have cleared the, तो जिनको आइडेंटिफाई किया उन्होंने FL NAT क्लियर कर लिया. हो सकता है कुछ आइडेंटिफाई होने से रह गए हो, बिकॉज बड़ी जाहिर सी बात है. देखो आज के जमाने में जो साक्षर नहीं है, 15 साल और उससे ऊपर का व्यक्ति 16, 17, 18 साल, वो बहुत ही पिछड़ी फैमिली से होगा या पिछड़े इलाके से होगा, तो उनको आइडेंटिफाई नहीं भी किया जाएगा. तो ये भी डाटा थोड़ा बहुत स्टेट्स मैनिपुलेट कर लेती होंगी, ऐसा एक एस्टिमेट है. 2011 का सेंसस, जो लास्ट सेंसस हुआ था, उसका डेटा हम इस्तेमाल करते हैं. और अकॉर्डिंग टू दिस एक और पैटर्न जो हमने स्टार्टिंग में भी नोटिस किया था कि जो स्टेट्स छोटी हैं, जहां पर पॉपुलेशन कम है, वहां पर लिटरेसी को फुली लिटरेसी कैटेगरी तक लेकर जाना थोड़ा सा आसान है, जैसे कि हिमाचल, मिजोरम, गोवा, ऑल दी स्टेट्स. सो 2011 में गोवा 88.7% पे था, हिमाचल 82.8 पे था, मिजोरम 91.3, त्रिपुरा 87.2. सो देश की जो एवरेज थी, दिस फिगर इज इंपॉर्टेंट, मैं यहां पर लिख रहा हूं ताकि आपको याद भी रहे. 74%, आप कमेंट में लिख दो ताकि आपको याद रहे. सो नेशनल एवरेज, देश कितना लिटरेट था इंडिया में 2011 सेंसस, जो लेटेस्ट सेंसस है, उसके बाद अभी तक सेंसस नहीं हुआ, उसके मुताबिक जो नेशनल एवरेज थी, नेशनल लिटरेसी रेट था, दैट वाज 74%. Now, according to this same census, any person age 7 and above who can read and write with understanding in any language was considered literate. ये देखो, ये उस समय की डेफिनेशन थी. आज हमने शुरुआत में डेफिनेशन देखी तो उसमें कुछ चीजें, कुछ कंपोनेंट्स ऐड हो चुके हैं. डू यू रिमेंबर कौन से? इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो फ्रॉम द बिगिनिंग, तो दो कंपोनेंट्स थे, एक मैं बता देता हूं, दूसरा आपने बताना है. अगर आपकी इच्छा हो और ध्यान पूरा था, टेंशन पूरी थी, तो आप दोनों भी बता सकते हैं. एक तो था डिजिटल लिटरेसी एंड सेकंड वन वाज फाइनेंशियल लिटरेसी. राइट, एग्जैक्टली. सो डिजिटल एंड फाइनेंशियल लिटरेसी, उस समय हम ये नहीं कैलकुलेट कर रहे थे. 2011 की बात है, किसी किसी के पास स्मार्टफोन था, कंप्यूटर्स थे, लैपटॉप था, 4G भी नहीं आया था अभी. तो उस समय वी कुड नॉट कैलकुलेट ऑल दीज थिंग्स. अब देखो 2011 सेंसस की ही यहां पर डिस्कशन चल रही है, बड़ी इंपॉर्टेंट. नेशनल एवरेज आपने याद कर ली. अमंग द मेन द लिटरेसी रेट वाज 80.9% एंड अमंग वुमेन ये था 64.6%. ये क्या है? इसको बोलते हैं हम जेंडर गैप. सो हर चीज में जेंडर गैप आपको देखने को मिल जाएगा कि महिलाएं जो है बहुत पीछे छूट जाती हैं. इवन लिटरेसी, जो बेसिक बड़ी डेफिनेशन है कि भाई थोड़ा बहुत लिखना आना चाहिए, थोड़ा बहुत पढ़ना आना चाहिए, बेसिक न्यूमरेसी, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, बस इतना आता है तो साक्षर मान लिया जाएगा. उसमें भी महिलाएं और आदमी, उनके बीच में बहुत बड़ा गैप है. और जब हम बात करते हैं 15 साल और उससे ऊपर के लोगों की, एडल्ट लिटरेसी जिसे बोल दिया जाता है, नेशनल फिगर वाज 69.3% ओनली. तो देश की फिगर जो है वो ज्यादा है. 15 साल और उससे ऊपर के लोग, उनमें आपको ये प्रॉब्लम दिख रही है. इसीलिए ऐसे प्रोग्राम्स 50s, 60s, 70s, 80s, 90s, जब से देश आजाद हुआ है तब से कोई ना कोई प्रोग्राम यहाँ पे चल रहा है. अब 2011 सेंसस, सैंपल सर्वेज, इन सब का इस्तेमाल किया जाता है आज ये मेजर करने के लिए. डिफरेंट सर्वेज जो होते हैं देश के अंदर, फॉर एग्जांपल पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे में भी लिटरेसी, एडल्ट लिटरेसी का डाटा लिया जाता है. अब ये 2023-24 का डेटा है. सो 2011 के बाद हमारे पास कोई नेशनल डेटा नहीं है, ये सैंपल सर्वेज ही हैं. और उनमें क्या निकल के आता है? नेशनल लेवल लिटरेसी रेट है 77.5%. तो बहुत ज्यादा इसमें जंप नहीं हुआ, क्योंकि जो स्टेट्स अपनी लिटरेसी लेवल्स को इंप्रूव भी कर रही हैं, जो स्टेट्स फुली लिटरेट घोषित हुई हैं, यानी 95% क्रॉस किए, वो बहुत छोटी स्टेट्स हैं. पूरे देश की पॉपुलेशन देखें तो उनमें उनका बहुत छोटा हिस्सा है. हम अंत में इस वीडियो के, इस क्लास के, ये भी देखेंगे कि कौन सी स्टेट्स में लिटरेसी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आज भी. एंड मेरे ख्याल से आप गेस भी कर सकते हैं एक दो स्टेट्स का नाम. कैन यू टेक अ गेस कि कौन सी वो स्टेट्स होंगी जहां पर लिटरेसी लेवल बहुत बुरे हैं? So we will also reach that data. So for Tripura this was 93.7%, मिजोरम का 98 and so on जो हमने देखा. So ये 2023-24 का था. अब सरकारों का खुद का क्लेम है कि अब वो 95% क्रॉस कर चुके. 22% के करीब लोग ऐसे हैं देश के अंदर जो 15 साल और उससे ऊपर हैं.
एंड वो लिटरेट नहीं है, तो 22% ये टारगेट है। बिकॉज क्या होगा कि जब आपको बेसिक डिजिटल लिटरेसी का नहीं पता, फाइनेंशियल लिटरेसी का नहीं पता, तो आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। आप नेट बैंकिंग जैसी बेसिक चीजें भी नहीं कर सकते। अब ई कॉमर्स, शॉपिंग, फूड ऑर्डर करना या ग्रोसरी ऑर्डर करना ऑनलाइन, ये तो बड़ी लग्जूरियस बातें हो जाती हैं। हम बात कर रहे हैं उन लोगों की जो अभी पढ़ भी नहीं पाए हैं, जो स्कूल नहीं जा पाए थे। तो एटलीस्ट नेट बैंकिंग या फिर सरकारी सर्विसेज, गवर्नमेंट सर्विसेज, पासपोर्ट बनवाना, ड्राइविंग लाइसेंस, या ऐसा कोई भी सरकारी लाभ जो आपके खाते में सरकार डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए डाल रही है, आधार कार्ड का कॉपी निकालना, ये सारी बड़ी बेसिक चीजें हैं और एटलीस्ट ये तो लोगों को आनी चाहिए, राइट? ओके, यू आर टेकिंग बीमारू स्टेट्स, यू आर सेइंग छत्तीसगढ़, झारखंड, ये कुछ स्टेट्स हैं। तो देखेंगे अब देश में जो एडल्ट लिटरेसी नहीं थी वो मिजोरम और इन सब स्टेट्स में जो आज टारगेट अचीव कर पाई हैं उसमें बहुत कम थी। लेकिन हिमाचल में अच्छी खासी परसेंटेज थी, 12.7% ऑफ एडल्ट्स जो लिटरेट नहीं थे। तो हिमाचल ने इसे अचीव कर लिया, दैट इज अ बिग अचीवमेंट फॉर हिमाचल। बिहार के अंदर आपको ये रेट मिलता है 33%, आंध्र प्रदेश में 31%, मध्य प्रदेश में 28.9%। सो योर गेस वाज आल्सो राइट, बीमारू स्टेट्स कुछ तो इसमें है, बिहार और मध्य प्रदेश, कुछ नहीं भी है। सो यहां पर एडल्ट लिटरेसी का लेवल आज भी बहुत हाई है। सो अगर हमें उल्लास प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाना है या फिर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो एक रेवोल्यूशनरी एजुकेशन पॉलिसी के रूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस की थी, या फिर जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जो सारे दुनिया के अंदर कंपटीशन लगा हुआ है कि कौन आगे रहेगा गरीबी खत्म करने में, इन्वायरमेंट को सुधारने में, एजुकेशन में, जितने भी पॉपुलेशन है उसको लिटरेट बनाने में, उसमें अगर हमें आगे रहना है, उस सब के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इन स्टेट्स का फोकस हो उल्लास प्रोग्राम को अच्छे से इंप्लीमेंट करवाने में, और एडल्ट्स जो 15 साल और उससे ऊपर हैं वहां पर लिटरेसी पहुंचाई जा सके, ये सक्सेसफुली करना है, राइट? सो दीज आर द स्टेट्स व्हिच आर प्रॉब्लमैटिक। सो दैट इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। बड़ा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, ऐसे और बहुत सारे करंट अफेयर्स हम यहां पर कवर करते रहते हैं। इफ यू विश टू नो मोर अबाउट द कोर्सेज फॉर यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, आप नीचे जो नंबर्स चल रहे हैं उनके ऊपर कंटैक्ट कर सकते हैं। एंड एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज कि इफ यू वांट एनी पर्टिकुलर टॉपिक जिसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो में डिस्कशन हो, तो आपने कमेंट में लिख देना, सोचकर 2 मिनट लगा के सोचो कि क्या आप समझना चाहते हो, सिंप्लीफाई करना चाहते हो, वो हम करेंगे। सो एट लॉन्चपैड आईएएस यू विल हैव ऑनलाइन लाइव क्लासेस, या फिर आप चंडीगढ़, पटियाला, लुधियाना, यहाँ पर ऑफलाइन सेंटर्स में ऑफलाइन बैचेस का भी पार्ट बन सकते हैं फॉर यूपीएससी, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, स्टेट पीसीएस कोर्सेज। यू कैन गिव अ कॉल ऑन द फॉलोइंग नंबर्स। तो स्टूडेंट काउंसलर्स आपको समझाएंगे, फ्री डेमो क्लासेस आपके साथ शेयर करेंगे, कैसे आपकी तैयारी होगी, कैसे आपके डाउट्स सॉल्व किए जाएंगे एंड कैसे आपको यहां पर लाया जाएगा। So all this will be told to you. That is all. If you are new to this channel और कुछ भी आपके एग्जामिनेशन में हेल्प हुई, मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल। इस वीडियो की पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल, लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। दैट इज ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट करंट अफेयर्स वीडियो, गुड बाय।